हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप आईसीआई के मेंबर हैं और आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं देन आपको फॉर्म 6 में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जिसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आता है। हम अभी लाइव देखेंगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अप्लाई करने का प्रोसेस। तो लेट्स मूव। हम सबसे पहले यहाँ पे ब्राउज़र पे जाएंगे। यहाँ पे सेल्फ सर्विस पोर्टल पे जाएंगे, एसएसपी पोर्टल टाइप करेंगे। देन फर्स्ट लिंक देखिए आप e-services.icej.org का आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यही वेबसाइट है जिससे सारे आपका मेंबर का फंक्शंस, सारे फर्म के फंक्शन सब कुछ मैनेज होगा। तो इस वेबसाइट पे अगर आपके लॉगिन नहीं बने हुए तो आपको लॉगिन बना लेना चाहिए, और अगर आपका बना हुआ है लॉगिन देन आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालिए। देखिए हम लॉगिन हो गए हैं साइट पे, साइट ओपन हो रहा है। तो आप देख सकते हो हम साइट पे ओपन आ गए हैं, साइट पे आ गए हैं। इस पे डिफरेंट फंक्शंस आ रहे हैं, मेंबर फंक्शंस, आर्टिकल फंक्शन, फर्म फंक्शंस, पोस्ट एग्जामिनेशन सर्विसेज फंक्शन। तो हम जैसे कि हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अप्लाई करना है, तो ये मेंबर फंक्शंस में देखिए आप इसकी हेडिंग के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर्म 6 का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये इस तरीके से फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसको कि हम अभी सबमिट करेंगे। फॉर्म सबमिट करने से पहले एक चीज का ध्यान रखें कि इसमें हमें पासपोर्ट साइज फोटो विद वाइट बैकग्राउंड और सिग्नेचर्स अपलोड करने होते हैं। तो आप प्लीज अपना सॉफ्ट में सिग्नेचर एंड पासपोर्ट साइज फोटो रेडी रखें बिफोर ओपनिंग दिस फॉर्म। हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, सारी डिटेल्स हमने देखी है। इसमें ये डिक्लेरेशन मांगता है, आई डिक्लेयर दैट आई एम नॉट एंगेज्ड इन एनी अदर बिजनेस ऑक्यूपेशन बिसाइड द प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी इफ एंड आई when I intend to be so engaged, I shall obtain the prior permission of the council। तो आप किसी और बिजनेस ऑक्यूपेशन में नहीं होने चाहिए अगर आप सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना चाहते हैं। अगर आप कोई और बिजनेस करते हैं तो आपको प्रायर परमिशन आईसीआई की लेनी लेनी पड़ेगी। जैसे थर्ड पॉइंट देख सकते हैं कि थर्ड पॉइंट पे टिक नहीं हुआ थर्ड पॉइंट है, आई एम एंगेज्ड इन अदर ऑक्यूपेशन एंड प्रपोज टू कंटिन्यू टू बी सो एंगेज इन एडिशन टू द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर विच द परमिशन हैज ऑलरेडी बीन ऑब्टेन्ड और अप्लाइड। अगर आपके केस में आपने परमिशन ली हुई है और आप अनदर बिजनेस को भी करना चाहते हैं तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे भी टिक करना पड़ेगा, थर्ड ऑप्शन पे भी टिक करना पड़ेगा। देन फोर्थ डिक्लेरेशन इज एज एंड व्हेन आई सीज टू बी इन प्रैक्टिस आई शैल ड्यूली। अगर आप कभी भी प्रैक्टिस सीज करना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा टू द काउंसिल। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड ही है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। देन सेव एंड नेक्स्ट पे चलेंगे। देन उसके बाद ये देख सकते हो आप, अपलोड योर रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। आपको अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोड करनी है, नोट 3 वीक्स ओल्ड। और ये वाइट बैकग्राउंड की कहाँ बात लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, दी पासपोर्ट हैज टू बी इन पासपोर्ट साइज, फोटोग्राफ हैज टू बी इन पासपोर्ट साइज एंड इन कलर विद अ वाइट बैकग्राउंड। तो वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए। एंड सिग्नेचर भी जो आपका होना चाहिए वो स्कैन होना चाहिए और ब्लैक इंक के साथ ऑन वाइट पेपर होना चाहिए। तो आपका ब्लू इंक के साथ सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ब्लैक इंक ही होनी चाहिए। देन उसके बाद फेलिंग ऑन दी अबव स्टैंडर्ड्स मे रिजेक्ट दी एप्लीकेशन। अगर आपका कोई भी ऊपर वाला स्टैंडर्ड मीट नहीं हुआ देन आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। फोटो एंड साइन विल बी यूज्ड फॉर योर रिस्पेक्टिव आईसीआई मेंबरशिप सर्टिफिकेट टू बी इशूड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। ऑल्सो नोट दैट कैजुअल और फुल लेंथ फोटोज आर प्रोहिबिटेड। तो आपको पासपोर्ट साइज फोटो ही चाहिए, फुल लेंथ फोटो नहीं चाहिए। तो हम अब इस पे वन बाय वन अपलोड करेंगे। तो फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने से पहले एक चीज जान लें कि इसका साइज है, फिक्स साइज है 80 KB तक। तो उतने केबी की ही फाइल्स ये एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले ही अपलोड करने से पहले अपनी फोटोज को रेडी रखें, 80 KB तक साइज को रिड्यूस करके रखें। तो अब हम अपलोड करेंगे अपनी फोटोग्राफ। ये फोटो अपलोड हो गई, अब हम सिग्नेचर अपलोड करेंगे।
देख सकते हैं दोनों अपलोड हो गए हैं। अब पेमेंट डिटेल्स पूछ रहा है, फॉर एनी क्रेडिट बैलेंस विच यू मे हैव इन द यस्टरयर्स काइंडली अवेट अ फॉर्मल रिकॉन्सिलेशन फ्रॉम ऑफिस एंड द सेम विल बी आइदर रिफंडेड और अवेलेबल फॉर यूज। तो ये हमारे काम का नहीं है। तो देख सकते हैं फीस आ रही है जो हमें पे करनी पड़ेगी। 3540 रुपीज़ की फीस है इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 540 रुपीज़। अब हम यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन करेंगे। यहाँ पे एक अंडरटेकिंग भी आई, हेयर बाय अंडरटेकिंग और ये हेयर बाय अंडरटेक इफ माय नेम इज एंटर्ड इन द रजिस्टर आई शैल बी बाउंड बाय द प्रोविजंस ऑफ सी एक्ट। तो अब बाउंड हो जाएंगे सी एक्ट के प्रोविजंस के साथ। गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। अब ओटीपी का वेट करते हैं। ये जैसे ही आया ओटीपी हमने डाला, ओटीपी हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली आ गया। अब यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, हमें सबमिट करना पड़ेगा। देखिए आ रहा है वन सबमिटेड यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द डिटेल्स। तो जो भी डिटेल्स प्री फिल भी हुई हैं उनको प्लीज़ देख लें, चेक कर लें कि सारी डिटेल्स सही है या नहीं है। अब हम पेमेंट करेंगे। आप किसी भी ऑप्शन से पे कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। ये देखिए पेमेंट होगी है। ये देखिए योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सेंट फॉर वेरीफायर अप्रूवल। तो एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड आ रहा है, पेमेंट स्टेटस भी सक्सेस आ रहा है। अब जो भी वेरीफायर है उनके एंड पे अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, देन वेरीफायर एक्शन एंड देन आरओ एक्शन। दो एक्शन इस पे भी पेंडिंग है। और यहाँ पे ऊपर पॉपअप भी आ रहा है, काइंडली वेट फॉर 7 days फॉर आईसीएआई ऑफिस टू प्रोसेस योर फॉर्म। तो हमें 7 days तक वेट करना है, तब तक हमारी एप्लीकेशन ये प्रोसेस हो जाएगी। आप तब प्रूफ के लिए फॉर्म 6 जो है उसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड करके रख लें। एंड फॉर्म 6 इनवॉइस जो पेमेंट का इनवॉइस है उसको भी आप सेव करके रख लें अपने पास। क्या डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार के लिए। देखिए फॉर्म 6, ये जो फॉर्म हमने फिल किया था, एंड ये फॉर्म 6 की रिसीट जो हमने पेमेंट करी है। ये देख सकते हैं कि आपका सारा फॉर्म ये सबमिट हो गया है एंड अभी हमें वेट करना है। तो दैट्स इट, यही प्रोसेस था फॉर द फाइलिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फॉर्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।